ताइवान में मौजूद है। न्यूज नेशन संवाददाता आज ताइवान के सबसे बड़े पोर्ट और नेवल बेस कीलुंग हार्बर में मौजूद है। ताइवान कैसे चीन को समंदर में पस्त करने की तैयारी में जुटा है, राहुल डबास आज ग्राउंड जीरो से एक एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि ताइवान में इस वक्त हालात क्या है। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ब्लू बैटल ग्राउंड में महायुद्ध की तैयारी। ताइवान के लड़ाके चीन पर पड़ेंगे भारी। ताइवानी नौसेना करेगी घातक प्रहार। शंघाई टू बीजिंग ड्रैगन का होगा संहार। ताइवान पर कब्जे के लिए चीन लगातार कोशिशों में जुटा है। लगातार समंदर में ताइवान को हेकड़ी दिखा रहा है, लेकिन ताइवान भी ड्रैगन को पस्त करने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठा। भले ही ताइवान चीन के सामने हथियारों में मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन ताइवान के पास जिगरा है। ताइवान के पास वो अत्याधुनिक तकनीक है जिसके सामने चीन घुटने टेकने को मजबूर हो जाएगा। जी हाँ, सही सुना आपने, ताइवान के पास ऐसे डेस्ट्रॉयर यानी युद्धपोत है जो युद्ध की स्थिति में चीन की नौसेना पर कहर बनकर गिर सकते हैं। न्यूज नेशन की टीम वहां पहुंची है जहां नेवी की स्ट्रेंथ नजर आती है। अगर ताइवान की नेवी के लिहाज से देखें, ताइवान की नेवी चीन के सामने भले ही कमतर हो, लेकिन विश्व में 12वां स्थान रहती है। 4 डिस्ट्रॉयर हैं, जिसमें सबसे ज्यादा चांगकाई शेक कैटेगरी के क्लास के डिस्ट्रॉयर सबसे अहम माने जाते हैं। 22 फ्रिगेट है, 31 मिसाइल बोट है। मिसाइल बोट फ्रिगेट से छोटी होती है, लेकिन फास्ट मूविंग वेसल से बड़ी होती है। 4 सबमरीन हैं। कॉर्वेट्स की बात करें यानी स्पीड बोट, जिसे अत्याधुनिक हथियारों से लैस किया होता है, तो 14 है। माइन वॉरफेयर में काफी बेहतर है। अगर ताइवान के लिहाज से देखें तो माइन वॉरफेयर इसलिए क्योंकि ताइवान चारों तरफ समंदर से घिरा हुआ है और ऐसे में माइंस लगा दी जाएगी तो दिक्कत हो सकती है। एम्फीबियस ऑपरेशन के लिए 4-7 लैंडिंग शिप भी है अगर इस लिहाज से देखा जाए तो, और यूएस से भी इन्हें कई शिप्स मिल चुकी है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि जो हमने माइन वॉरफेयर की बात की, अगर मेरे कैमरा सही होगी, ये भले ही जो पोर्ट है यहाँ पर कमर्शियल जहाज भी हैं और नेवी के जहाज भी है। जो अभी आप तस्वीरों में देख रहे थे ये कमर्शियल है, लेकिन अगर दूसरे नेवी के जहाज के बारे में बात करें तो वो नेवी का जहाज है और इसे कहा जाता है फ्रिगेट। फ्रिगेट की बात करें, डिस्ट्रॉयर यानी युद्धपोत से छोटे होते हैं, लेकिन ये एरियल थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए काफी अहम माना जाता है। इसमें भी रडार लगा हुआ है, सोनार लगी हुई है। एरियल थ्रेट की बात करें तो हो सकता है हल्के लड़ाकू विमान या फिर धीरे उड़ने वाले हेलीकॉप्टर, उन्हें नष्ट किया जा सकता है। हालांकि इनकी क्षमता भी अगर बात की जाए चीन से तो काफी कम है, क्योंकि चीन के पास अत्याधुनिक वेपन है, लेकिन ताइवान की फ्रिगेट के पास मार्क 26 मिसाइल लॉन्चर है जो 1970 में यूएस के द्वारा दिया गया था। यानी फ्रिगेट के मामले में चीन के सामने काफी बौना नजर आता है। लेकिन स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ है माइन वॉरफेयर। माइन वॉरफेयर का अर्थ है कि आप कैसे ताइवान स्ट्रेट के चारों तरफ ऐसी माइन बिछा दे जिससे दुश्मन के जहाज अगर आते हैं तो उन्हें बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। बहुत से जहाजों को गंवाना पड़ेगा अगर चीन इस इलाके पे कब्जा करना चाहता है। माइन वॉरफेयर की हमारे पास 2 शिप हैं, हम आपको दोनों दिखाने की कोशिश करेंगे। सफेद रंग की शिप है और ये बहुत तेजी से समंदर में माइंस बिछाने का काम करते हैं। और इसमें सबसे पहले अगर ऊपर जूम कर सके तो वहां पे आपको रडार लगे हुए भी नजर आ जाएंगे। यानी रडार है, ये भी नेवी का पार्ट है। रडार है, रडार के साथ साथ आपको सोनार नजर आएंगे और इसके जरिए हवा और जमीन दोनों पे नजर रखी जाती है। हवा पे इस लिहाज से क्योंकि रडार से पता चल जाएगा कि चाइना के
5th जनरेशन J-20 चेंडू एयरक्राफ्ट कहीं आसमान में तो नहीं है, कहीं ड्रोन के जरिए इसे निशाना तो नहीं बनाया जा रहा, और सबमरीन यानी पनडुब्बियों पर नजर रखने के लिए सोनार की जरूरत है। बहुत तेजी से ये एक बड़े इलाके में जैसे लैंड माइन होती है उसी तरीके से वाटर माइन, जिसे सबमरीन माइन भी कहा जाता है, वो बिछा दी जाती है। और इसकी वजह से ताइवान स्ट्रेट पर अगर हमला करने की कोशिश चीन के द्वारा की जाती है तो अच्छा खासा नुकसान चीन को हो सकता है, और वो परिस्थिति हमें यहाँ नजर आ रही है। इतना ही नहीं, ताइवान के पास चीनी नौसेना को तबाह करने के लिए फ्रिगेट और मिसाइल वेसल भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं, जिनमें लगे एयर डिफेंस सिस्टम चीन की नौसेना का काल बन सकते हैं। इन सभी वॉरशिप्स में ताइवान ने खुद बनाए एयर डिफेंस सिस्टम स्काई ब्लू लगाए हैं, जो लगभग 50 किलोमीटर के रेडियस में किसी भी उड़ने वाली चीज को गिरा सकता है। दरअसल यहाँ पे जो एयर डिफेंस सिस्टम इसके अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है वो है स्काईबो। स्काईबो एयर डिफेंस सिस्टम को 2012 के आसपास ताइवान ने खुद बनाया था, यानी ये अमेरिका की तकनीक नहीं है, ये ताइवान की अपनी तकनीक है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि ताइवान चिप मैन्युफैक्चरिंग में, सेमीकंडक्टर में विश्व का बादशाह है। वो तकनीक को बनाना जानता है, इस्तेमाल करना जानता है। स्काईबो की बात करें, बहुत तेज गति से चलने वाली मार्क 5 या उससे तेज गति से चलने वाली क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों को छोड़ दिया जाए, यानी फिर उसके अलावा धीरे उड़ने वाली तमाम मिसाइलें, तमाम जहाज इसके जरिए गिराए जा सकते हैं। ड्रोन्स की बात करें, ड्रोन्स एक बहुत बड़ा खतरा है। ड्रोन्स का खतरा हमने देखा था जब यूक्रेन की जंग चल रही थी, TB2 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था जो टर्की से आयात किए गए थे। ऐसे में चांगकाई शेक डिस्ट्रॉयर जो मेरे पीछे आपको नजर आ रहा है, ये ड्रोन्स को गिरा सकता है, एयर सर्विलांस कर सकता है। अगर हमले की बात करें तो कई किलोमीटर, लगभग 12 से 15 किलोमीटर दूर इसके रॉकेट है, उसके जरिए हमला किया जा सकता है। टाइप 26 की बात करें तो ये अत्याधुनिक जहाज है, युद्धपोत है, और ऐसे सिर्फ 4 ही युद्धपोत है, जिसमें से एक युद्धपोत एक्सक्लूसिव सिर्फ न्यूज नेशन के जरिए हिंदुस्तान की जनता देख सकती है। हिम्मत देख सकती है हिंदुस्तान की जनता कि कितनी हिम्मत है, कितना तेवर है ताइवान के पास, और उनका हौसला इतना हाई है कि हवा जो चाइना ने खड़ा किया है हथियारों के दम पर, उस हवे से डरने वाला नहीं है, उस हवे से घबराने वाला नहीं है ताइवान और ताइवान की जनता। चीनी नौसेना की हर हरकत पर ताइवान के कोस्ट गार्ड्स भी पैनी नजर गड़ाए हुए हैं, जिसके लिए इनकी बोट्स और शिप्स पर रडार और सोनार दोनों लगाए गए हैं, जो चीन की पनडुब्बी पर खास नजर रखते हैं। कीलुंग नेवल बेस पे लगातार न्यूज नेशन की टीम मौजूद है। हमने आपको बताया कि किस तरीके से माइंड वॉरफेयर के वेसल्स काम करते हैं, कैसे बड़े बड़े डिस्ट्रॉयर्स जाते हैं, उनकी अहमियत क्या होती है। अगर कॉर्वेट की बात करें तो कॉर्वेट को भी दिखाया गया, और मेरे पीछे ऐसी एक कॉर्वेट आपको नजर आएगी। दरअसल कॉर्वेट एक ऐसा जहाज है जो युद्धपोत से छोटा होता है, लेकिन फिर भी बहुत पास मौजूद है। इस नेवल बेस के अंदर न्यूज नेशन की टीम मौजूद है, और मेरे पीछे देखिए ये कॉर्वेट जो नेवी की है, ताइवान की नेवी की विशाल जहाज, अत्याधुनिक, और इसमें अलग अलग तरह के कई उपकरण लगे हुए हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि सबसे ऊपर जो रडार है उससे शुरुआत की जाए। ये रडार क्रॉस सेक्शन दोनों तरीके से काम करता है, यानी अगर बड़े जहाज हो, अगर चेंडू J-20 की बात करें, यानी जिसे 5th जनरेशन मल्टी रोल सुपर फाइटर कहा जाता है चीन के द्वारा, उसके क्रॉस सेक्शन का पता लगाया जा सकता है। उसके ठीक नीचे, थोड़ा सा नीचे आइए संजय जी, आपको जो सेकंड तल नजर आएगा, ये है जहां पे सोनार लगाई गई है। सोनार के जरिए समंदर में, समंदर की गहराइयों में चलने वाली तमाम जो पनडुब्बियां हैं, जो नेवी, PLA नेवी की सबमरीन है, उनका पता लगाया जाता है। और इसके साथ साथ आपको बहुत सारे अलग अलग तरह के केबल्स से लगे हुए एंटीना नजर आएंगे। दरअसल अगर इन एंटीनास की बात करें तो ये वॉरफेयर में बहुत ज्यादा काम आते हैं। इसके जरिए आप दुश्मन के क्रॉस सेक्शन को जाम कर सकते हैं, यानी कई बार ऐसा होता है कि आप जहाजों को नहीं भेजेंगे, पनडुब्बियों को नहीं भेजेंगे, हवाई जहाज फाइटर प्लेन को नहीं भेजेंगे। आजकल के 21वीं सदी के युद्ध में भेजे जाते हैं ड्रोन, और उन ड्रोन के क्रॉस सेक्शन को नाकाम करने के लिए इस तरह के जो एंटीनास हैं ये बहुत ज्यादा काम आते हैं। इन एंटीनास को हमने रूस और यूक्रेन की जंग में भी देखा था, काम करते हुए भी और बेहद करीब से भी। ये एंटीनास ऐसे वॉरफेयर में काम आते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कहा जाता है, यानी ये अत्याधुनिक जहाज है और इसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से निपटने के तमाम एंटीनास लगाए गए हैं। इन एंटीनास के द्वारा जितने भी ड्रोन्स यहाँ आने की कोशिश करेंगे
उन्हें गिरा दिया जाएगा, उन्हें रोक दिया जाएगा। और वही स्थिति, वही परिस्थिति हमें यहाँ पे नजर आ रही है, जो कॉर्वेट है उसके जरिए नजर आ रही है। तो कॉर्वेट फ्रिगेट्स की बात करें, वो नजर आ रहे हैं। ये बहुत बड़ा फ्रिगेट है और इसमें अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। दरअसल ये नया फ्रिगेट है, इसे शामिल किया गया है 2018 में। और एक बार देखिए इसकी विशालता कितनी बड़ी है। ये भी अमेरिका की मदद से ही यहाँ पर शामिल किया गया है। दरअसल अमेरिका ऐसे कई फ्रिगेट्स 2018 से लेकर 2021 के बीच में देता है और ये फ्रिगेट अमेरिका का है और अमेरिका ने भी इसका इस्तेमाल कई जंग में किया है। दरअसल इस फ्रिगेट का नाम है टेलर, जिसका इस्तेमाल अमेरिका ने 1985 से लेकर 1993 में किया था। और यूरोप के साथ साथ काला सागर, जहां इस वक्त रूस और यूक्रेन के बीच भयंकर जंग चल रहा है, वहां पर भी इसका इस्तेमाल किया गया था। फ्लोरिडा जो नेवल शिपयार्ड है उसमें इस फ्रिगेट को बनाया गया था 1993-94 तक। ये यूएस की सेवाओं में रहा और उसके बाद मॉडिफाई करके अब इसे ताइवान के पास दे दिया गया है। यानी ताइवान के लिए लड़ने के लिए, अपने सैनिकों को भेजने के लिए भले ही अमेरिका फिलहाल तैयार ना हो, लेकिन तैयार है ताइवान को मदद देने के लिए, उसे इतने अत्याधुनिक बनाने के लिए, उसकी नौसेना को इतना तेवर, इतनी धार देने के लिए, ताकि चीन और चीन की पीएलए सेना उस पर हमला करने की जरूरत ना जुटा पाए। जिस बंदरगाह पर ताइवान का नेवल बेस मौजूद है, वहीं अत्याधुनिक रडार सिस्टम लगाए गए, जिससे मीडियम लाइन से लेकर ताइवान की तटरेखा तक के सभी उड़ने वाले ड्रोन और हवाई जहाजों पर नजर रखी जा सकती है। इस वक्त हम नेवल कॉर्वेट के पास पहुंच गए हैं। दरअसल कॉर्वेट जो होती है वो डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट की तुलना में छोटी शिप होती है, लेकिन एयर सर्विलांस के लिए और रिकॉनेंस के लिए, यानी आसपास के जहाज कौन कौन से उस पर नजर रखने के लिए बेहतरीन शिप मानी जाती है। और ऐसी दो शिप्स हमें पीछे नजर आ रही है, जिसमें सबसे ऊपर लगे हुए हैं रडार भी कई तरीके के हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की, क्योंकि जो आमतौर पर रडार हम देखते हैं वो सिर्फ एक घूमती हुई वस्तु होती है, लेकिन इसके ऊपर आपको जो चीज नजर आएगी, दरअसल ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में इस्तेमाल किया जाता है स्थिति का। और उसके जरिए ये पता लगाया जाता है कि कहीं समंदर के अंदर कोई सबमरीन तो नहीं, बहुत सारे ड्रोन्स के जरिए हमला तो नहीं किया जा रहा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर भी उसी तरीके से होते हैं जैसे रडार क्रॉस सेक्शन होते हैं, जिस तरह से सोनार के क्रॉस सेक्शंस होते हैं। क्योंकि कोई भी अगर उड़ने वाली चीज होगी जो रिमोट कंट्रोल से हैंडल हो सकती है, वो ड्रोन हो सकते हैं, और उनको हैंडल करने के लिए जो फ्रीक्वेंसी होगी, उस फ्रीक्वेंसी का पता इस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कॉर्वेट के जरिए लगाया जा सकता है। तो स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट आप न्यूज नेशन पे एक्सक्लूसिव तरीके से देख सकते हैं। और हम उस हार्बर पे पहुंचे हैं जो हार्बर नेवी का है, यानी नेवल पावर यहाँ पर साफ तौर पे नजर आता है। तैयारियां इस लिहाज से, क्योंकि जब भी हमला होगा तो पीएलए की आर्मी नहीं आ सकती, उनकी एयरफोर्स अगर आएगी तो समय लगेगा, लेकिन अगर मुकम्मल कब्जा करना है, अगर ताइवान के लोकतंत्र के ऊपर काबू करना है, तो नेवी का इस्तेमाल किया जाएगा। और नेवी जब चीन की होगी तो उससे निपटा जाएगा। इस तरीके के जहाजों से जो कॉर्वेट हम यहाँ पे देख सकते हैं, हालांकि इसकी लंबाई की बात करें बहुत ज्यादा नहीं होती, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सबमरीन डिटेक्शन डिवाइस, जिसे सोनार के तरीके से देखा जाता है, और आसमान में रडार, हर तरह के इक्विपमेंट्स यहाँ पे लगे हुए हैं। और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए इन शिप्स को खास तौर पे लिया गया है अमेरिका से, और अमेरिका भी चाहता है कि नेवल पावर को इतना स्ट्रेंथन रखा जाए, इतना शक्तिशाली रखा जाए कि किसी भी परिस्थिति में चीन का मुकाबला किया जा सके। और ये बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर हवाई जहाजों से हमला होगा तो बमबारी भले ही हो सकती है, लेकिन कब्जा नहीं हो सकता। कब्जा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ताइवान स्टेट 130 किलोमीटर का है, जिसके उस पार चीन है और इस पार ताइवान में है। ऐसे में जहाजों के जरिए अपने सैनिकों को लाना होगा, और उन जहाजों के ऊपर निगाह रखने की इतनी अत्याधुनिक शिप्स दी गई है अमेरिका के द्वारा, ताकि जितना संभव हो उतना डिटेरेंस हो, जितना संभव हो उतना डर लगे पीएलए नेवी को यहाँ पर घुसते हुए। क्योंकि अगर वो ड्रोन के जरिए हमला करेगा, अनमैन्ड एरियल व्हीकल का इस्तेमाल किया जाएगा, तो उसे डिटेक्ट कर लिया जाएगा
यानी ताइवान अपनी नौसेना के जरिए अपनी जल सीमा को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहा है और इस तरह से टग बोट्स भी लगाई गई है। टग बोट जो येलो कलर की आपको नजर आ रही है, दरअसल ये बहुत तेजी से हार्बर से, क्योंकि यहाँ जो पानी है वहां आपको लहरें नजर नहीं आएंगी, यहाँ से समंदर तकरीबन 3 किलोमीटर दूरी पर है और अगर कभी ऐसी स्थिति आती है कि यहाँ से बहुत तेजी से आपको वेसल्स को मूव करना है, चाहे वो कॉर्वेट हो चाहे डिस्ट्रॉयर हो, तो इस तरह की टग बोट्स का इस्तेमाल किया जाता है और टग बोट्स बहुत पावरफुल होती है। इंजन्स को ऑन करने से पहले इसे घुमाया जाता है और इसके जरिए आपको मेन समंदर में पहुंचा दिया जाता है, जिसके बाद जो नेवी के बड़े बड़े शिप्स हैं, वेसल्स हैं, वो अपना काम कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे पानी की गहराई कम है, लिहाजा यहाँ टग बोट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी तेजी से मूवमेंट कैसे की जाए वो चीज हमें टग बोट्स के सहारे नजर आ रही है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर किस तरीके से किया जाएगा, नेवी कैसे निगाह रखेगी, वो हमें कॉर्वेट के जरिए नजर आ रहा है और इससे बड़े जहाज यानी डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट भी नौसेना में शुमार है, ताइवान की नौसेना में शुमार है ऐसे जहाज। चीन के मुकाबले ताइवान के पास भले ही 10% सबमरीन है, लेकिन ताइवान फिर भी चीन को पस्त करने का मादा रखता है। आप सोच रहे होंगे कि वो कैसे। दरअसल ताइवान की असल में पावर समंदर के अंदर बारूदी सुरंग बिछाए जाने को लेकर है। ताइवान के पास ऐसे कई जहाज हैं जो मैरीटाइम क्षेत्र में जाकर सी माइन बिछा सकते हैं। ताइवान के नेवल बेस में लगातार परिस्थितियां बदल रही हैं, स्थितियां बदल रही है। मेरे पीछे देखिए कि कितनी जल्दी से एक जो लैंड माइंस के बाद सी माइन वॉरफेयर में इस्तेमाल होने वाले जहाज हैं, सी माइन वॉरफेयर में इस्तेमाल होने वाला जहाज यहां से मूव करता हुआ नजर आ रहा है। टग बोट ने अभी से पुश किया और इस पुश के साथ ये ताइवान स्ट्रेट पे निकलने के लिए तैयार हो गया है। आगे आपको बंदरगाह नजर आएगा, हार्बर नजर आएगा और उसके आगे जाकर ये दरअसल जो हार्बर है ये कमर्शियल हार्बर है जहां पर प्राइवेट शिप्स होते हैं, लेकिन जहां जिस टैक्टिकल लोकेशन पे न्यूज नेशन की टीम मौजूद है ये नेवल बेस है और नेवल बेस से ये जहाज कॉम्बैट रेडी अवस्था में निकलता हुआ। कॉम्बैट रेडी अवस्था का मतलब होता है इसमें तमाम तरह के हथियार हैं और हथियार एक्टिव अवस्था में है, यानी युद्ध की स्थिति में ये पुरजोर जवाब दे सकता है। अगर पीएलए इसे रोकने की कोशिश करेगी, चीन की लाल सेना इसे रोकने की कोशिश करेगी, तो ये करारा जवाब दे सकता है। और दरअसल इस जहाज की खासियत क्या है? इस जहाज की खासियत ये है कि इसमें बहुत सारी माइंस है, यानी वो बारूद जो आप समंदर के अंदर बिछा सकते हैं। समंदर के अंदर ऐसा जाल बिछा सकते हैं जिसके बिछने के बाद शतरंज की ऐसी बिसात बिछेगी कि भले ही वो जाल आपको छोटा नजर आए, शतरंज में प्यादों की तरह नजर आए, लेकिन बहुत बड़ी अति विशाल चीन की नेवी को रोकने के लिए काफी होगी, क्योंकि चीन की नेवी अगर अंदर जाने की कोशिश करेगी तो उनका सामना होगा बारूदी सुरंग से। दरअसल बारूदी सुरंग जमीन पे नहीं समंदर में बिछाई जाती है। समंदर में जो वाटर माइन है उसे बिछाने का काम इस जहाज के जरिए होता है और टग बोट ने इसे इशारा किया और अब ये समंदर में जाने के लिए तैयार है, ताइवान स्ट्रेट में जाने के लिए तैयार है। और ये स्थिति है जो पल पल बदल रही है। जब न्यूज नेशन की टीम इस नेवल बेस में मौजूद थी तब लगातार बदलती हुई नजर आ रही है कि यहाँ पे टग बोट मूव हो रही है, डिस्ट्रॉयर्स मूव हो रहे हैं, कॉर्वेट इधर से उधर जा रहे हैं और अब माइन वॉरफेयर में इस्तेमाल होने वाला जहाज भी हमारी आंखों के सामने से समंदर की तरफ ओझल होता हुआ, वो समंदर जिसके उस पार ड्रैगन है, जिसके उस पार चीन की चुनौती है और उसी चीन की चुनौती को बारूदी सुरंग जो समंदर में बिछाई जा रही है उस चुनौती का जवाब देने के लिए तैयार है ताइवान, ताइवान की नेवी और ताइवान का तेवर। ताइवान के पास ऐसे कई छोटे छोटे आइलैंड हैं जो उसकी सरजमी से दूरी पर पड़ते हैं। इनमें से किनमिन आइलैंड ताइवान के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, जिसको सेव करने के लिए ताइवान ने अलग से तैयारी की हुई है। हमने एम्फीबियस ऑपरेशन का जिक्र किया था। 7 एम्फीबियस वेसल ताइवान ने खुद बनाए हैं, जिसमें से एक वेसल आपको यहां से मूव करता हुआ नजर आएगा। दरअसल इस जंगी जहाज में आपको तोपखाना नजर नहीं आएगा, इसमें टैंक्स को रखा जाता है। उथले समंदर में ये मूव कर सकता है, इसके ऊपर रडार लगा होता है, इसके पास सोनार है, इसके पास अपना पूरा कंट्रोल रूम है। और देखिए किस तरीके से धुआं उड़ाता हुआ ये जहाज ऑपरेशनल कैपेबिलिटी के साथ यहां से मूव होता हुआ नजर आ रहा है और यहां से मूव होकर ये ताइवान स्ट्रेट में जाएगा और ताइवान स्ट्रेट में ये एम्फीबियस ऑपरेशन की प्रैक्टिस करेगा, क्योंकि 6 सितंबर को एक बड़ा वॉर ड्रिल होने वाला है। उससे पहले ताइवान स्ट्रेट यानी मेन जो समंदर है वहां के लिए रवाना होता हुआ एम्फीबियस के 7 जहाजों में से एक, जिसका निर्माण ताइवान के अंदर किया गया है, इसके पीछे 2 से 3 बड़े टैंक या फिर अगर कॉम्बैट व्हीकल की बात करें तो 10 के आसपास कॉम्बैट व्हीकल रखे जा सकते हैं। और ताइवान स्ट्रेट में पड़ने वाले अलग अलग द्वीप
जिन द्वीप का टेरिटोरियल वाटर कंट्रोल पूरी तरीके से ताइवान के पास है, उनकी सुरक्षा के लिए आर्मी को भेजा जा सकता है। आर्मी के साथ टैंक्स होंगे, उनके साथ आर्टिलरी होगी, टोड आर्टिलरी होगी, सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी होगी, और उनके मूवमेंट करने के लिए ऐसे सिर्फ 7 ही एम्फीबियस जहाज है जो ताइवान ने खुद बनाए हैं। सितंबर 2018 से इसका इंडक्शन शुरू हुआ था, यानी अपेक्षाकृत ये काफी नए जहाज है। और इनमें से एक जहाज यहां कॉम्बैट रेडी अवस्था में समंदर में निकलता हुआ न्यूज नेशन के कैमरे में कैद होता हुआ कि किस तरीके से अपनी टेरिटोरियल वाटर पर निगरानी करने के लिए, अपनी संप्रभुता की रक्षा करने के लिए सागर की सुरक्षा में लगी हुई है ताइवान की नौसेना। ताइवान का कीलुंग हार्बर पोर्ट सिर्फ नौसेना नहीं बल्कि सिविलियन जहाजों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ सबसे बड़ा डर इस बात का है कि अगर चीन ने ताइवान का नेवल ब्लॉकेड किया तो पूरी दुनिया में सेमीकंडक्टर और कंप्यूटर चेक की किल्लत हो जाएगी। दरअसल ताइवान चिप मैन्युफैक्चरिंग और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का बेताज बादशाह है। सेलफोन में इस्तेमाल होने वाली 70% सेमीकंडक्टर का 39% रिसर्च ताइवान में ही किया जाता है। यहाँ पे कार्गो की भी अच्छी खासी मूवमेंट है, और सबसे बड़ा सवाल यही है कि ताइवान जो सेमीकंडक्टर का हब है, दुनिया भर के 70% मोबाइल में इस्तेमाल होने वाली चिप यहीं से ही आती है। अगर पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की बात करें तो 40% यहीं से ही आती है। अगर इसका नेवल ब्लॉकेड हो जाता है तो क्या स्थिति होगी, क्या परिस्थिति होगी, वो इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो कुल मिलाकर की ये स्थिति हमें नजर आती है ताइवान के कीलुंग हार्बर की, और यहाँ पर फिलहाल नेवी की स्ट्रेंथ भी है। हालांकि मार्क 21 भी अब फ्रिगेट के द्वारा यूएस के द्वारा दी जा रही है, यानी यूएस की कोशिश है कि जितना संभव हो उतना अत्याधुनिक बनाया जाए ताइवान को, ताकि अगर चाइनीज एग्रेशन है, अगर चाइना की तरफ से युद्ध की धमकी दी जाती है तो एक डिटरेंस हो। डिटरेंस का अर्थ ये है कि अगर आप हमारे ऊपर हमला करेंगे तो हम तो नहीं बचेंगे, लेकिन आपका इतना नुकसान हो जाएगा कि जो चीन के सम्राट शी जिनपिंग खुद को बादशाह समझने की कोशिश कर रहे हैं, चीन की सदी किसी सदी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका सपना खाक हो सकता है। और वही हमें ताइवान स्टेट के इस नेवल बेस पर नजर आ रहा है। चीन लगातार समंदर में ड्रिल करके ताइवान को चेतावनी दे रहा है, तो वहीं ताइवान ड्रैगन को किनारे रख अपनी तैयारी में जुटा है। ताइवान चीन से डरने वाला नहीं है, क्योंकि ताइवान के साथ अमेरिका समेत कई देश पूरी ताकत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। ऐसे में चीन की कोई औकात नहीं कि वो ताइवान का बाल भी बांका कर सके। ताइवान के कीलुंग हार्बर से राहुल डबास के साथ टीम न्यूज नेशन।